जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शंस जैसे कि पहले 2 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। तो इसमें हम लेक्चर 3 में एनालिटिक प्रूफ्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि लाइन सेगमेंट और कॉर्ड और डायमीटर में क्या फ़र्क है। A line segment whose endpoints lie on a circle is called a chord of the circle. A diameter of a circle is chord containing the center of the circle. देखें फिगर में भी आप देख रहे हैं कि ये भी कॉर्ड है। कॉर्ड की डेफिनेशन ये है कि जो सर्कल एक ऐसी एक लाइन जो कि सर्कल को के ऊपर लाई करे। एंड पॉइंट्स जो है ना सर्कल इसके लाइन के वो सर्कल के ऊपर लाई करे तो हम उसको कॉर्ड कहते हैं। बेसिकली ये भी कॉर्ड है, ये आपके पास लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, लेकिन दोनों साइड से ये बढ़ रही है। इसको हम सेकेंट बोलते हैं। डायमीटर क्या है? ये भी कॉर्ड की ही टाइप है। अगर कॉर्ड जो है वो सेंटर में से पास हो तो वो कॉर्ड डायमीटर कहलाती है। और अगर एक ऐसी लाइन जो लाइन सेगमेंट नहीं, हम लाइन की बात कर रहे हैं, तो जो पॉइंट जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं। ये आप पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइन अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो सीकेंट है। अगर लाइन सेगमेंट, इस सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ अ लाइन जो 2 पॉइंट्स पे सर्कल को टच करे, लाई करे, जो 2 पॉइंट्स सर्कल के इस कार्ड के ऊपर लाई करे तो इस लाइन के ऊपर लाइन सेगमेंट पे जो लाइन लाई करें उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। और यही कॉर्ड अगर सेंटर में से पास करे तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। बेसिकली अभी हमने जो प्रूफ्स करने हैं उसमें बार-बार कॉर्ड का, डायमीटर का, सीकेंट का ज़िक्र होगा, तो आपको इनकी डेफिनिशन आनी चाहिए और जिसमें आपको ये फिगर में भी पता चल रहा है, ठीक है? थ्योरम फर्स्ट थ्योरम है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज 2a। a यहाँ पर क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हमने यहाँ पे जो सर्कल की इक्वेशन यहाँ दी हुई है, इसका सेंटर जो है ओरिजिन के ऊपर है और रेडियस a है। तो लेंथ ऑफ डायमीटर का क्या होगा? वो 2a होगा। डेफिनेटली अगर डायमीटर सेंटर में से पास होगी, उसका रेडियस अगर r होगा तो डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 2r के। लेकिन हम इसको प्रूफ भी करेंगे। लेट AO be a diameter of a circle as shown in fig। सर्कल की इक्वेशन गिवन है जो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब ओरिजिन इसका क्योंकि सेंटर इसका ओरिजिन पे है जो कि 0 0 है, और लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमने a के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ AOB अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस लाइन की इक्वेशन, तो हम ए 2 पॉइंट हमें जो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स का हमें पता है, एक ओरिजिन का और एक पॉइंट A का। तो हम इसकी स्लोप जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप क्या आ जाएगी? y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0, यानी y1 ओवर x1 इसकी स्लोप बनती है इस इक्वेशन AOB। तो इक्वेशन ऑफ AOB क्या आ जाएगी? y इक्वल टू mx प्लस सी। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी डायमीटर लाई कर रहा है, ओरिजिन इसका सेंटर है, तो इसका y इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी, जनरल इक्वेशन जो थी y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m की वैल्यू हमारे पास y1 ओवर x1 और c इक्वल टू 0। तो सो इक्वेशन ऑफ AOB आपके पास क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू y1 ओवर x1 इंटू x। दिस इज इक्वेशन ऑफ AOB। हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने लेंथ ऑफ डायमीटर निकालना है, यानी ए बी यहाँ पे डायमीटर शो हो रहा है, जबकि हमने ए और बी की इक्वेशन जो है ये निकाल ली। अब हमें 2 इक्वेशंस हैं, एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है और एक हमारे पास लाइन की इक्वेशन ए और बी है। यहाँ पे y की वैल्यू हम इसमें से जो हमें मिली है वो हम इक्वेशन नंबर 1 यानी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की फॉर्म में हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो जब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x1 स्क्वायर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपके पास ये है। अगर जो पॉइंट x1 y1 इसमें लाई कर रहा हो तो हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल होकर x इज इक्वल टू प्लस माइनस x1।
तो x इज इक्वल टू x1 हो जाएगा और y इज इक्वल टू y1। सो हमारे पास क्योंकि ये इसकी इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास x1 के इक्वल आ रही है और y की वैल्यू y1 के। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू माइनस x1 तो y की वैल्यू माइनस y1 आ रही है। इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, x माइनस x1 माइनस y1, जो कि हमारे पास पहले नहीं पता थे। अब a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 थे और b के कोऑर्डिनेट्स माइनस x1 y1, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम लेंथ ऑफ डायमीटर यानी ए बी की हम वैल्यू निकालेंगे जो कि 2a के इक्वल है। सेकंड थ्योरम है हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी हमारे पास कोई परपेंडिकुलर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर हम ड्रॉप करते हैं किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। ये कॉर्ड है ए बी, कोई भी कॉर्ड हो सकती है। कॉर्ड क्या है, पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, जो उसके सेंटर में से पास ना हो बल्कि लाइन सेगमेंट कहीं पर भी हो, जो 2 पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हो सर्कल के लाइन सेगमेंट के ऊपर, वो कॉर्ड कहलाती है। तो ओरिजिन से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, जो कि ओरिजिन है यहाँ पर, अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हम यहाँ पे यही प्रूव करेंगे कि ए एम और एम बी की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल है। तो इक्वेशन हम सर्कल जो है वो हम सिंपल ले लेते हैं सेंटर के ऊपर, जिसका सेंटर जो है उसका ओरिजिन के ऊपर हो सर्कल का। तो वो और हैविंग रेडियस ए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आपका सर्कल आ जाती है। अब कॉर्ड है, कॉर्ड की भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी सर्कल के। एक पॉइंट को हमने ए ले लिए जो कि x1 y1 है, और सेकंड पॉइंट बी है जो कि x2 y2 है। a x1 y1 and b x2 y2 और OM is perpendicular to the chord AB। और OM हमारे पास को हमने ये शो करना है कि बाइसेक्ट करता है AB को। तो हमें ए बी को बाइसेक्ट करने के लिए हम ये देखें कि ओ एम चूंकि परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी जो होगी वो ओ एम की स्लोप हम ए बी की स्लोप से इजीली निकाल सकते हैं, जो कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा स्लोप ऑफ ए बी का। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ ओ एम बी निकाल सकते हैं। तो ए बी की स्लोप आपके पास क्या आ गई यहाँ पर, स्लोप परपेंडिकुलर टू ओ बी, ए बी परपेंडिकुलर टू ए बी क्या हो जाएगी, ओ एम की स्लोप, वो हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी है, जो कि हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2 ओवर y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू m। दिस इज स्लोप ऑफ ओ एम। अब ओ एम में हमारे पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ओ एम की स्लोप हमें पता है, तो हम ओ एम की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, इसके ऊपर 0 0 पॉइंट है और स्लोप हमारे पास क्या है, दिस वन m। y माइनस जीरो इज इक्वल टू m की जगह पे स्लोप ऑफ ओ एम, जो कि हमारे पास क्या है, x1 माइनस x2 ओवर y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1, और x1 की जगह पे हमारे पास ओरिजिन यानी 0। तो y इज इक्वल टू x1 माइनस x2 ओवर y2 माइनस y1 इंटू x, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ओ एम की, जो कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। अब हमने ये शो करना है कि ओ एम जो है ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, ए बी कॉर्ड को या नहीं। One is the equation of perpendicular OM from center of the chord. We will show that it bisects the chord. That is, intersection of OM and AB is midpoint of AB. तो इक्वेशन ऑफ ए बी हम निकाल चुके हैं, जो कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1 है। इसमें स्लोप हमने ए बी की ये थी, और क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 थे, तो हमने इसमें से ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाली। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ एम इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। अब हमने इन 2 पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकालेंगे, वही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ एम होगा। तो ये यहाँ से y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आपने नोन है, वो आप इसमें इक्वेशन जो 2 है इसमें पुट कर सकते हैं। तो जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसको सिंपली सॉल्व करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ का एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके ये आंसर आता है। द पॉइंट x1 y1 x2 y2 लाई ऑन द सर्कल। इट मीन्स क्या, हम हमारे पास कहते हैं और x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, पुटिंग x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 जो कि मिड पॉइंट है, इनटू 1 1 में इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाती है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये वाली फॉर्म आ जाएगी।
तो हमें इससे क्या पता चला कि y की वैल्यू y1 प्लस y2 ओवर 2 है। सो x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ OM एंड AB विच इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो प्रोसीजर हमारे पास क्या है? सिंपल हमने क्या किया, OM की इक्वेशन फाइंड आउट की, AB की इक्वेशन फाइंड आउट की, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो असल में हमारे पास M के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और अगर वो इसका मिड पॉइंट के यानी मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 ओवर 2 M के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाते हैं। इट शोज कि M बाइसेक्ट कॉर्ड AB। देखिए हमने AB की स्लोप निकाली, फिर हमने AB की स्लोप से हमने OM की स्लोप निकाली, OM की इक्वेशन निकाली, AB की इक्वेशन निकाली। इन दोनों का हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ से हमने क्या कहा कि ये दो पॉइंट जो कि सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और हमारे पास x की वैल्यू जो है हमारे पास x1 प्लस x2 ओवर 2 है और ये वाली पॉइंट की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे इक्वेशन वन में इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला, y के कोऑर्डिनेट्स। तो x के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आ गए और y के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। इट मींस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ OM एंड AB व्हिच इज मिड पॉइंट ऑफ AB। थ्योरम इसका थ्री है। देखिए ये थ्योरम भी है और आप इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल भी कह सकते हैं, यानी इसमें आपके बहुत सी जगहों पे ये चीज आप एज अ रिजल्ट भी यूज करते हैं। तो इसका थर्ड थ्योरम है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ लें कि आप उसका रिवर्स है। हमने वहां से कहा था कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसका मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वो डेफिनेटली उसके सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास करेगा। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सिंपल लेंगे, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड ए कोई कार्ड का कोई पॉइंट है ए का, ए जिसको हमने x1 y1 लिया और b के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिया x2 y2, बी द एंड पॉइंट ऑफ द कार्ड ऑफ दिस सर्कल। m इसका क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि ये हैं। ए बी की स्लोप भी हम निकाल सकते हैं जो कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 है। द स्लोप और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो वो हमारे पास OM की स्लोप आएगी जो कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ए बी का, जो कि आपके पास माइनस x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1 ये स्लोप है इसकी OM की। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन पॉइंट स्लोप हमारे पास क्या है, देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इस OM की स्लोप हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम OM की इक्वेशन आपको निकाल सकते हैं जो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। और m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हमारे पास गिवन है। वी चेक वेदर द सेंटर 0 0 ऑफ द सर्कल लाइज ऑन वन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसमें x और y की जगह पे 0 0 पुट कर देंगे। अगर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। सेटिस्फाई का क्या मतलब है कि ये पॉइंट लाई कर रहा है इस इक्वेशन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन की के ऊपर। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे विच इज आपके पास यहाँ पे भी इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की, और ये भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग पॉइंट x2 y2, और ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1। तो ये भी a स्क्वायर के इक्वल है, ये भी a स्क्वायर के इक्वल विच इज ट्रू। हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी chord passes through the center of the circle। नेक्स्ट आपका थ्योरम है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord। देखिए फिगर एक ही है, डिफरेंट शक्लों में आपको डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं वो आपको लर्न करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कहते हैं कि आपके पास कोई कॉर्ड है, उस कॉर्ड के ऊपर अगर आप सेंटर ऑफ अ सर्कल से उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो डेफिनेटली क्या होगा, उसको लाइन को कॉर्ड को अगर आप ज्वाइन करते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल से तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होगा। तो आपको सर्कल की इक्वेशन आप खुद से लिख सकते हैं और इनके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लेंगे। लेट ए x1 y1 एंड बी x2 है, सॉरी ये x2 y2 विद द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड
एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ओरिजिन पे है क्योंकि इसका सेंटर, सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एम आपके पास क्या है, इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि आपको गिवन है कि इसका मिड पॉइंट पे से ज्वाइन करेंगे तो ये इसका किसमें से पास होगा, जो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, सॉरी। तो अब आपके पास एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। y1 प्लस y2 ओवर 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जॉइन द सेंटर O with the midpoint M, we need to show that OM is perpendicular to AB। इसका क्या मतलब है, क्या शो करना होगा हमें कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ OM डेफिनेटली इक्वल टू -1 अगर आ जाएगा तो ये हमारा रिजल्ट जो है ये प्रूव हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होगा। तो स्लोप ऑफ आपके पास ओ एम आपके पास क्या आ जाएगा, आप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ए बी का, तो आप इसको निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ओ एम आपके पास क्या आ जाएगा m2, तो आपके पास एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास पता है x1 प्लस x2 ओवर 2, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके m के y2 माइनस y1 ओवर 2, तो आप इसे ओरिजिन में से पास कर इसका स्लोप निकालेंगे तो दिस वन आ जाएगा। अब इन दोनों स्लोप्स को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, आंसर अगर -1 आएगा तो डेफिनेटली हमारे जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से अभी भी हमारा आंसर जो है रिक्वायर्ड नहीं फाइंड आउट हुआ, ठीक है। अब हमें इसकी बेसिकली वैल्यूज निकालनी है कि y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, जबकि हमारे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन जो है सर्कल जो है वो 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, एक x1 y1 है और एक x2 y2 है। सो पॉइंट जब x1 y1 में से पास होगी तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो है डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेगा, और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x1 y1 चूंकि लाइक कर रहा है तो डेफिनेटली x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेटिस्फाई होगा। सेकंड पॉइंट बी था जो कि सर्कल के ऊपर लाइक कर रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के ऊपर, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को। इस तरह से हमें x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। हमें y2 माइनस y1 का स्क्वायर निकालना है और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की वैल्यूज इन दो इक्वेशन से निकालनी है। तो क्या करें, देयर सब्ट्रैक्शन गिव्स, अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या आ गया कि y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू लिख सकते हैं माइनस टाइम्स x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर की वैल्यू, तो ये यहाँ पर माइनस टाइम ये पुट करेंगे तो कैंसिल होकर आंसर इज -1। सो टू स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है m1 m2 अगर -1 आंसर आ रहा है, इट मीन्स के दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी, आपका थ्योरम 5 है। देखें बेटा, एक्सरसाइज के साथ जब तक आप थ्योरम को अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज के जो एनालिटिक प्रूफ्स हैं वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इनको आपका समझ लें कि आपका ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ही है, यानी ये क्वेश्चंस ही हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। तो थ्योरम 5 क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि आपके पास जो लेंथ ऑफ कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, वो कहीं पे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, यहाँ पे भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी लेंथ जो है वो सेम हो, ये गिवन है। और रिक्वायर्ड हमें क्या यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, मींस कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ओ एम और ओ एन जो है ना ये इक्वल होने चाहिए, इनका डिस्टेंस इक्वल है। गिवन क्या है, ए बी लेंथ एंड सी डी लेंथ जो है वो सेम है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लिखेंगे, फर्स्ट हैविंग सेंटर एट ओरिजिन and having radius a with a circle in which AB and CD are two congruent chords, means in both have the same length, AB is equal to CD, and the coordinates of A, B, C and D be as in the figure। ये आपको खुद से लेने हैं, आप A को ले लें x1 y1, तो B को आप x2 y2 ले लें, C को आप x3 y3 एंड D को ले लें x4 y4। ये आपकी मर्जी, आप A स्मॉल b स्मॉल, लेकिन ये शो देख लीजिएगा
कि आप कोऑर्डिनेट्स वो ना लें जो कि आपने पॉइंट्स के नाम रखे हुए हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं ले सकते, स्मॉल ए भी ले सकते हैं, x1 y1 ले सकते हैं। ये ज़्यादा कंफर्टेबली हमारे पास, क्योंकि एक्स वाई हम कोऑर्डिनेट्स पे लेते हैं तो हम x1 y1 हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं लेने में। Let OM and ON be the perpendicular distances of the chord from the center of the circle. OM भी perpendicular distance है, ये हम पहले देख चुके हैं पिछले थ्योरम्स में कि अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं इसका कॉर्ड का ओरिजिन से, तो वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हम पहले शो कर चुके हुए हैं। OM and ON with the perpendicular distance, इसलिए हमने perpendicular लिखा है, of the distances of the chord from the center origin 0 0 of the circle. हमने शो क्या करना है, वी नो फ्रॉम थ्योरम 2 दैट m एंड n आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। ये भी हमने पिछले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, तो ये डेफिनेटली डेफिनेटली इनके मिड पॉइंट होते हैं। तो हम जब क्योंकि हमें मिड पॉइंट है, लिहाजा हम m के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और n के भी। m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इसका x कंपोनेंट है, और y कंपोनेंट इसका क्या आता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली n के कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ओ एम अगर आप निकालते हैं इसका डिस्टेंस फार्मूला, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, एम के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है, जो कि आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी से निकाल सकते हैं। तो ओ एम का डिस्टेंस फार्मूले से आप डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है, वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू माइनस जीरो होल स्केयर प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू माइनस जीरो होल स्केयर। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा दिस वन। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को इकट्ठा किया, इस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर को इकट्ठा किया, 2x1 x2 प्लस 2y1 y2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, जो कि सेटिस्फाई करती है इस के पॉइंट x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर थी। बट a लाइज ऑन द सर्कल, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 पुट करें तो हमारे पास इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या आना चाहिए, लिहाजा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर लिखा, इस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर लिखा। बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स आपकी टर्म्स जो है ऐसी आ गई। यहाँ पे आपने जस्टिफाई भी करना है, बिकॉज ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल, सो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ओ एम स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, टू ए स्क्वायर, आपने ऐड किया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 2y1 y2, और यहाँ पे 2 आपका सब में से कॉमन निकल के तो आपके पास ये आ गया। सिमिलरली आपने ओ एन का प्रोसीजर भी ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगेन ओ एन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे क्योंकि एम मिड पॉइंट था ए और बी का, लिहाजा आपने x1 x2 लिखा, यहाँ पे आपके पास x3 x4 आ जाएगा और y1 y2 की जगह पे y3 y4 आ जाएगा। ये आपने इनके डिस्टेंस आपने निकाली ओ एम स्केयर एंड ओ एन स्केयर, जबकि हमें पता है कि ए बी और सी डी कॉर्ड जो है वो इक्वल है, ये गिवन है। तो ए बी की लेंथ आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एक जो इक्वेशन आ जाती हैं, इसको आप इसमें ये ए स्क्वायर पुट करने से आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें कि x1 x2 प्लस y1 y2 किसके इक्वल आ रहा है, x3 x4 प्लस y3 y4। तो यहाँ पर ये दोनों जो आपके पास टर्म्स, इसकी दो टर्म्स और इसकी दो टर्म्स दोनों सेम आ रही है, इट मीन्स ओ एम स्केयर इज इक्वल टू ओ एन स्केयर। ठीक है जी। तो हमारा ये थ्योरम जो है इस तरह से प्रूव हो जाता है। थ्योरम 6 है, शो दैट measure of the central angle of a minor arc is double the measure of angle subtended in the corresponding major arc। देखिए यहाँ पे आर्क मैंने आपको शुरू में जब फिगर हमने ड्रॉ की थी, इनको डिफाइन किया था, तो यहाँ पर मैंने आपको कॉर्ड, सीकेंट, डायमीटर और रेडियस बताया, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में आपको आर्क नजर आ रही होगी। आर्क बेसिकली क्या है, आपके पास इसका सर्कल का पार्ट है छोटा सा, तो ये आर्क है। अगर मैं कहूँ कि इसमें कौन सी टू आर्क्स हैं, ये आपकी माइनर आर्क है जो ग्रीन नजर आ रही है, जो बड़ा पार्ट आपको नजर आ रहा है सर्कल का, दिस इज मेजर आर्क। ठीक है, अगर हम इसको दो आर्क्स में सर्कल को डिवाइड करते हैं, तो माइनर आर्क कौन सी है, ये ग्रीन कलर की लिखा भी हुआ है आर्क, और मेजर आर्क आपके पास
ये वाला पोर्शन आता है। तो चलें हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। जी, क्या है? शो दैट मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल है इज डबल द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड इन द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो जो मेजर आर्क से एंगल सबटेंड होता है, कहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है? सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, ये आपके पास छोटी आर्क है उसका सेंट्रल एंगल, और मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल जो है उनका उन्होंने कहा है कि वो क्या होता है, वो डबल होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको थीटा 1 भी नजर आ रहा है और थीटा 2 भी नजर आ रहा है। तो आपके पास 2 आर्क्स भी हैं। कौन कौन सी आर्क आपको यहाँ पे नजर आ रही है? सबसे पहले तो चलो आप इसको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल देखें। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने सिंपल ली, वही हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं सर्कल के, यानी 2 पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रही हैं। लेट ए क्योंकि हमने एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन लेनी होगी। ए कॉस थीटा 1, ए साइन थीटा 1 क्योंकि रेडियस ए है। जैसे आर कॉस थीटा होता है ना, एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इजिकल टू आर साइन थीटा। इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ए कॉस थीटा 2 एंड ए साइन थीटा 2 आ गए। ठीक है जी। बी एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर आर्क ए बी, ये जो आपके पास आर्क ए बी है ये माइनर है, इस आर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका हमारे पास एंगल जो है कोई जो पॉइंट्स आ रहे हैं बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर आर्क ए बी, ये आपके पास एक पॉइंट ए आ रहा है और एक आपके पॉइंट बी आ रहा है। लेट पी आपके पास पी जनरल पॉइंट है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा बी अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ये आपके पास मेजर आर्क जो है वो आपका ये पोर्शन बन रहा है, दिस वन। ठीक है जी। सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ए बी इज ए ओ बी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ये छोटा सा एंगल आ जाएगा क्योंकि थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, वी नीड टू शो दैट मेजरमेंट ऑफ ए पी बी, ये एंगल हमने शो करना है जो किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। हमने ये शो करना है कि ये एंगल इसका हाफ है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। अब जितना हमने यहाँ तक डिस्कस किया है आप इसको यहाँ से पढ़ के फिर इसको देख लीजिए कि माइनर आर्क जो सबटेंड कर रही है एंगल, जो मेजर आर्क कर रही है उससे उसका उससे डबल है। तो आपके पास ए पी बी जो आपके पास एंगल है ये हाफ होगी जो मेजर आर्क एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, उससे जो कि हमने ए ओ बी निकाला है थीटा 2 माइनस थीटा 1, और ए पी बी हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ ए पी आपने फाइंड आउट करना है। देखिए जब आप एंगल की बात करते हैं तो स्लोप ऑफ ए पी आप निकाल सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है, पी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 ओवर ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1। तो कैसे निकालेंगे? ए आपको कोऑर्डिनेट भी पता है, इसके भी पता है, तो आप इसमें सिंपल ए कॉमन लिया हुआ है, बाकी आप वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के फार्मूले से आप इसकी स्लोप ऑफ ए पी निकाल सकते हैं। ये आपके पास सम टू प्रोडक्ट का फार्मूला जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, साइन पी माइनस साइन क्यू, ये आपने यहाँ पे पुट किया, और नीचे भी कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फार्मूला अप्लाई करके आपके पास ये आ गया। ये कैंसलेशन और उसके बाद कॉस ओवर साइन की आपके पास दो टर्म्स बचती हैं, उसको आप अप्लाई करके तो आपके पास आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस थीटा 1 ओवर 2, जिसको हम टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस थीटा 1 ओवर 2 लिख सकते हैं। क्यों? देखिए आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर में कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में कोई एंगल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें टेन में, तो टेन विल कन्वर्ट इनटू कॉट एंड कॉट विल कन्वर्ट इनटू टेन। तो यहाँ पे हम कॉट का माइनस की वजह से हम ये टेन पाई बाय 2 प्लस दिस एंगल, और आपका जो साइन है नेगेटिव या पॉजिटिव इट शोज कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए पाई बाय 2 प्लस दिस एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। सेकंड में आपका टेन क्या होगा? नेगेटिव, तो ये माइनस कॉट थीटा आ गया। तो माइनस कॉट थीटा हम किसके को लिख सकते हैं? टेन ऑफ पाई बाय 2 प्लस
थीटा प्लस थीटा 1/2। सो m2 की जो हमने स्लोप निकाली है bp की, इसी तरह से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, tan π/2 प्लस थीटा 2/2। tan आपके पास APB एंगल m2 माइनस m1, ये आप चैप्टर 4 में डिटेल से कर चुके हैं कि दो स्लोप्स अगर आपको दी हो तो उनके दरमियान आपने एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। PB की स्लोप भी आपके पास है और AP की स्लोप भी आपके पास है, तो इंटरसेप्टेड बाय टू स्लोप्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास m2 माइनस m1, तो आपके पास m2 माइनस m1 किया ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस वन। ये आपने कैसे फाइंड आउट किया है, 1 प्लस m1 m2, तो आपके पास π/2 प्लस थीटा 1, और आपको इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरे का पूरा फार्मूला बन रहा है tan ऑफ थीटा 1 थीटा यानी दिस एंगल माइनस दिस एंगल, टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2 का क्या फार्मूला था जो आपने पढ़ा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 ओवर 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2। तो ये पूरे का पूरा फार्मूला आपका बन रहा है, यानी एंगल थीटा 1 की जगह पे आपके पास ये है और थीटा 2 की जगह पे ये एंगल है, तो ये π/2 प्लस थीटा 2 ओवर 2 माइनस π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा 1 ओवर 2। तो ये आप इसको π/2 इससे कैंसिल होके आपके पास ये, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर 2। तो एंगल आपके पास ABB के बीच में क्या आ जाएगा, टेन ऑफ, टेन के साथ था तो ये आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा जो आपके पास मेजरमेंट एंगल में भी था, तो 1/2 थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ जाएगा, तो हाफ हो जाएगा आपका एंगल ABB का। ठीक है जी, आपका थ्योरम 7 है, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये आप पिछली क्लासेस में एज अ थ्योरम भी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन हम इसको एनालिटिकल प्रूव करेंगे कि सेमी सर्कल अगर आपके पास सेमी सर्कल में अगर आप कोई पॉइंट जनरल पॉइंट लेते हैं तो उसको अगर आप इनके डायमीटर की इनसे मिला देते हैं तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल करने के लिए आपको बहुत सिंपल सी बात है कि आपको ये स्लोप दिस वन स्लोप और इनके दरमियान प्रोडक्ट अगर आपके पास -1 के इक्वल है तो डेफिनेटली ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बिल्कुल वही प्रोसीजर है। लेट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी अ सर्कल with center O. Let A or B be any diameter of the circle. This is any diameter of the circle. Let P x2 y2 be any point on the circle. This one. We have to show क्या कि APB जो है angle is equal to 90. Suppose the coordinates of A are x1 y1. तो ओरिजिन पे है तो हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स हम पहले से थ्योरम में भी प्रूव कर चुके हैं, वो -x1 y1 होगा। वैसे भी हमें ओरिजिन के राइट साइड पे अगर x1 है तो इसके लेफ्ट साइड पे -x1 होगा। ठीक है, ये हमने थ्योरम में पहले प्रूव भी वैसे कर चुके हैं। स्लोप ऑफ ए भी आपके पास यहाँ से फाइंड आउट होगी और स्लोप ऑफ बीपी भी आपका कैलकुलेट होगी, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट सबके पता है। इनका प्रोडक्ट आप देख लीजिए, प्रोडक्ट आपके पास इसके इक्वल है, जबकि हम इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है वो ए के पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, बी को भी सेटिस्फाई करेगी और पी को भी सेटिस्फाई करेगी। लेकिन हमें यहाँ पर y1 और y की वैल्यूज निकालने के लिए हम कहते हैं कि पॉइंट A and P lie on the circle, so it must satisfy the equation of a circle. So x1 square plus y1 square is equal to a square. यहाँ से हमारे पास x1 square की वैल्यू निकाल लें एंड x2 square plus y2 square is equal to a square, यहाँ से x2 की वैल्यू निकालें। x1 square और x2 square की वैल्यूज आपके पास ये आ गई। अब अगर आप इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये कैंसिल होके आपके पास -1 आता है। सो डेफिनेटली ए पी और बी पी के दरमियान जो एंगल बनता है वो डेफिनेटली 90 डिग्री के है। So it is the required answer. आपका थ्योरम 8 है, the tangent to a circle at any point of the circle is perpendicular to the radial segment at that point. तो बहुत सिंपल है, बल्कि मुश्किल थ्योरम आप कर चुके हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। कोई आपके पास सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन है, तो आपने प्रूफ क्या करना है, द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट विच इज P
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट यहाँ पे OP है, तो आपके पास जो PT है डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट विच इज OP। तो जितने भी हमने प्रूफ किए हैं, हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ली है हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। सो यहाँ पे हम यही करेंगे, लेट पी टी बी द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें हमने रेडियस ए ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, ए इक्वल टू ए स्क्वायर एट एनी पॉइंट पी x1 y1 lying on it. We have to show that radial segment OP is perpendicular to PT. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपको पता है, हम स्लोप निकालेंगे किसकी? इस PT इक्वेशन की। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस x1 y1। सो क्योंकि पॉइंट जो आपके पास P इस पे लाई कर रहा है इस इक्वेशन के इस सर्कल के ऊपर, सो इसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट P। तो हम इसकी जगह पे x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 पुट कर देंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस x1 ओवर y1। अब OP की स्लोप निकालें। P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, जो कि x1 y1 है, और रीजन O के कोऑर्डिनेट्स भी पता है जो 0 0 है। तो हम क्या करेंगे? y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0 विच इज y1 ओवर x1। OP की स्लोप भी आपको पता चल गई और PT की स्लोप भी पता चल गई। इन दोनों को प्रोडक्ट लीजिए, अगर प्रोडक्ट आपके पास -1 के इक्वल आएगा, इट शोज दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PT। सो माइनस x1 y1 इंटू y1 x1 आपके पास प्रोडक्ट लें इक्वल टू -1। सो if f1 m2 is equal to -1, so POP is definitely perpendicular to PT is the required result। लास्ट थ्योरम है बेटा आपका जिसमें परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल। फिर देखिए, द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट, आउटर एंड ऑफ द रेडियल सेगमेंट यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर लिया। perpendicular at the outer end of a radial segment is tangent to the circle। हमने इस रेडियल सेगमेंट जो कि OP है, इस पे जब भी हम कोई आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो डेफिनेटली इसकी टेंजेंट लाइन होती है सर्कल के ऊपर। फिर देखें, हमें गिवन क्या है? इक्वेशन, कोई सर्कल है इसका रेडियल सेगमेंट हमें पता है जो कि OP है। इस पे हम कोई भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर है असल में उसकी टेंजेंट होगा सर्कल के ऊपर। Let PT be the perpendicular to the outer end of the radial segment OP। हमने PT हमने इसका परपेंडिकुलर ले लिया आउटर एंड पे, इस पे रेडियल सेगमेंट जो कि OP है। सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। We have to show that PT is tangent to the circle at point x1 y1 जो कि P है। Since PT is perpendicular to OP, so हमारे पास जो OP की स्लोप होगी वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा PT की स्लोप। तो स्लोप ऑफ PT क्या हो जाएगा? -1 ओवर स्लोप ऑफ OP। और OP की स्लोप आप सिंपली निकाल सकते हैं y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0 से, तो वो y1 ओवर x1 आती है। लिहाजा PT की स्लोप हमारे पास क्या आ गई? -x1 ओवर y1। इक्वेशन ऑफ PT इज आपके पास पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 क्या आ जाएगी? y माइनस y1 स्लोप ऑफ PT जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे इंटू x माइनस x1। यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करना है, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा? y1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x प्लस x1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को इकट्ठा कर लें, जो कि आपके पास a स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ पे x1 प्लस y1 आपने एक साइड पे कर लिया। जब ये a स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब डेफिनेटली x1 प्लस y1 भी a स्क्वायर के इक्वल है, लिहाजा माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो है हमारे पास टेंजेंट लाइन है या नहीं। डिस्टेंस ऑफ PT फ्रॉम O, हमने PT की डिस्टेंस फ्रॉम O लें, तो आपके पास क्या आता है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ओरिजिन आपको पता है और आपको लाइन की इक्वेशन निकाल ली है आपने, तो किसके इक्वल आनी चाहिए? R के इक्वल। अगर ये R के इक्वल है तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर टेंजेंट है। तो इसी रूल को हमने फॉलो करते हुए आगे भी बहुत से क्वेश्चन करने हैं, फिर देख लें। अगर हमने इसको टेंजेंट शो करना है तो हम क्या करेंगे? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम ओरिजिन टू this line if it is equal to the radius of the circle, so definitely this line is tangent to the circle।
तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, जो कि ax प्लस by प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट है। तो आपने वो फार्मूला लगाकर आपने a square over a square which is equal to radius of a circle area, which shows pt is definitely is tangent to the circle at point p x1 y1। आई होप सो बेटा कि आपको थ्योरम की समझ आ गई होगी। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि इन्हीं थ्योरम को लेकर इनकी रिजल्ट्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 6.3 एक्सरसाइज का। Prove that normal lines of a circle pass through the center of the circle। फिर देखिए हमने क्या प्रूव करना है कि नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कोई भी नॉर्मल लाइंस हैं जो कि उसके ऊपर नॉर्मल है, पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने नॉर्मल लाइन कोई भी ड्रॉ करेंगे सर्कल इसके सर्कल के ऊपर, तो वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर में से। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर। ये तो आपने हर क्वेश्चन में तकरीबन पहले भी थ्योरम में हमने ऐसे ही किया है। तो अब आपने जब भी नॉर्मल की इक्वेशन जैसे आपने टेंजेंट की निकालनी है, तो आपने डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ सर्कल को डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ से आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है। पहले डी वाई बाई डी एस लिया, तो ये जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है हमने फर्ज किया वो पॉइंट x1 y1 है। तो इसमें पुट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, जो कि -x1 ओवर y1 है। इस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर इस नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? -1 ओवर m विच इज इक्वल टू y1 ओवर x1। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 आपके पास क्या आ जाएगी? हैविंग स्लोप y1 x1, तो इसमें आपने पुट करके स्लोप की इक्वेशन y माइनस y1 और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन आपके पास आ जाती है x1 y1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू y1 x1 y1 x माइनस x1 y1। तो x1 y इज इक्वल टू y1 x। क्लियरली सेंटर 0 0 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। देखिए आप इसमें x की जगह पे 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। इट मीन्स कि 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। हेंस नॉर्मल लाइंस ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट passes through the point of tangency। इसको फिर देखें, हमने इस फिगर को भी ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि हमें क्या चीज गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। परपेंडिकुलर टू टेंजेंट के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रा की, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो वो किस में से पास करेगी? टेंजेंसी पॉइंट में से पास करेगी। ठीक है जी। तो टेंजेंसी पॉइंट क्या है? यहाँ पे x1 y1 हमने शो किया। तो हमने ये करना है कि अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से जो कि परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के ऊपर, तो वो डेफिनेटली क्या होगी? उस टेंजेंसी पॉइंट में से पास करेगी, जो कि x1 y1 है। कंसीडर सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, जो कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल ले ली, सेंटर एट ओरिजिन हैविंग रेडियस r। आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की, तो आपने इसका पहले डेरिवेटिव लिया और इसमें पॉइंट पुट टेंजेंसी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने पॉइंट के x1 y1 वो पुट करके आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो वो -1 ओवर m होगी। तो यहाँ से हमने ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू 0 0 यानी सेंटर, तो आपके पास ये आ गई। अब ये x1 y1 इसको पॉइंट को यहाँ पे पुट करें, तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो आप x की जगह पे x1 पुट कर दें और y की जगह पे y1। देखें y की जगह y1 पुट करेंगे x1 y1 हो जाएगा, और राइट साइड पे x की जगह पे x1 पुट करेंगे y1 x1 means x1 y1 is equal to x1 y1। So it is satisfying the equation number 1। कौन सा पॉइंट? x1 y1। Hence the straight line drawn from the center of circle perpendicular to a tangent passing through the point of tangency। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। Prove that the midpoint of the hypotenuse of a right triangle is the circumcenter of the triangle। जी, circumcenter क्या होता है? इसको आप बड़ी डिटेल से फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। बहरहाल हम इसको फिर यहाँ बताएंगे। पहले क्वेश्चन देख लें।
प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ए बी, इसका हाइपोटेन्यूज है। देखें इसमें सरकम सेंटर क्या था कि अगर आप कोई ट्राइंगल की इसमें से पास होता हुआ सर्कल, उसके वर्टिसेस में से कोई सर्कल पास हो ट्राइंगल के, तो उस के सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं और उसके रेडियस को सरकम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास ट्राइंगल जो है वो क्या आ रही है, ओ ए एंड बी, और इसके वर्टिसेस हमारे पास एक ओ है, एक ए है और एक बी है। तो हमने क्या कहना है, शो करना है कि अगर इसका जो हाइपोटेन्यूज है सेंटर राइट ट्राइंगल का, वो हमारे पास ए बी हाइपोटेन्यूज है। प्रूव दैट द मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज क्या है, मिड पॉइंट इसका सी है, मिड पॉइंट है ए बी हाइपोटेन्यूज का, इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो वो जो सी है वो डेफिनेटली सरकम सेंटर होगा, यानी इस सर्कल का सेंटर होगा। तो हमें क्या चीजें गिवन है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है जो कि राइट ट्राइंगल है। हम साथ साथ लिखते जाते हैं, समझते जाते हैं। लेट ओ ए बी बी आर राइट ट्राइंगल विद ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी इज इक्वल टू बी। ओ ए को हमने ए ले लिया और ओ बी को हमने बी ले लिया, लिहाजा ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ए जीरो बने और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जीरो बी बने। ये हम अपनी सहूलत के लिए हम ऐसी ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक के एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और बी हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, ताकि हमें प्रूफ करने में आसानी हो। ठीक है। Then the coordinates of A and B are A0 and 0B respectively. Let C be the midpoint of hypotenuse AB, और A के और B के coordinates हमें पता है तो हम इस coordinates of C निकाल सकते हैं जो कि इसका midpoint है A plus 0/2 यानी x1 plus x2/2, y1 plus y2/2 यानी 0 plus b/2 यानी a/2 b/2। हमने ये शो करना है कि ये सेंटर है किसका, इस सर्कल का। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, सी ए भी आपका रेडियस कहलाएगा और सी बी भी रेडियस कहलाएगा, तो हम सी ए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास ये आ जाता है आंसर। सिमिलरली हम सी बी फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो इन दोनों के आंसर्स को देखें, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, यानी a² / 4 प्लस b² / 4 अंडर रूट। इस तरह यहाँ पे भी a² / 4 प्लस b² / 4 अंडर रूट आ रहा है। अब सी ओ निकालें, सी ओ हमारे पास अगर ये सी सेंटर है तो ये भी आपके पास आंसर यही होना चाहिए जो कि आपका ये आया है। तो सी ओ भी आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये, इसका मतलब है कि सी का डिस्टेंस ओरिजिन से भी आपका वही है, सी का डिस्टेंस ए से, सी का डिस्टेंस बी से, ये सब डिस्टेंसेस इक्वल है, मींस सी मस्ट बी द center of the circle. Since CA is equal to CB is equal to CO, therefore C is the center of circle. Hence, midpoint of hypotenuse of a right triangle is the circumcenter of the triangle. क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे जो कि मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है, लेट ए बी एंड सी बी थ्री नंबर्स, the number b is said to be mean proportional between a and b if a b c are in geometric mean or b square is equal to ac। अगर ये geometric mean है b ac का, b square is equal to ac है, then b is the mean proportional between a and b। ठीक है जी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b/a is equal to a/c। ठीक है, b/a is equal to a/c, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर, bc is equal to a²। ठीक है जी। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए किसको, b को, b² इज इक्वल टू ac अंडर रूट के जरिए आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट इनटू व्हिच इट डिवाइड्स डायमीटर। तो हमने क्या गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है,
perpendicular dropped from a point of a circle on the diameter. जो perpendicular हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कोई पॉइंट पी है सर्कल के ऊपर, ऑन डायमीटर, डायमीटर पे अगर हम perpendicular ड्रॉ करते हैं, is a mean proportional between segments into which it divides the diameter. तो जो डिवाइड कर रहा है डायमीटर को उनके बिटवीन सेगमेंट्स के उनके मीन प्रोपोर्शनल है. कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, हमने हैविंग सेंटर एट ओ यानी ओरिजिन 0 0 सॉरी, और having radius r which is equal to this one. Let a and b be end point of the diameter of the circle along x-axis. तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? a के कोऑर्डिनेट्स अगर हम r0 लेते हैं तो दूसरे के -r0 होंगे. x एक्सिस देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b. हमने सारे के दोनों अपने x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं. Let p a b be any point on the circle and perpendicular from p cuts diameter at c. Then coordinates of C are A0. C के coordinates आपके पास A0 आ जाएंगे. Since P A B lies on the circle, अगर हमें A P के coordinates A B लेते हैं तो definitely equation of circle को satisfy करेंगे. अब आपके पास coordinates आपके पास हैं, आप सिंपल AC निकालें, CB निकालें और PC निकालें. इनकी आपकी वैल्यूज आपके पास ये आ जाएंगी. तो आप AC और CB को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर अगर PC स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए r प्लस ए इंटू आर माइनस ए, आर स्क्र माइनस ए स्क्र. इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए आर स्क्र की, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए स्क्र जो कैंसिल होकर इज इक्वल टू बी स्क्र, जो किसके इक्वल आ रहा है? पी स्क्र के इक्वल, पी सी स्क्र के इक्वल. ए सी इंटू सी बी विच इज इक्वल टू पी सी इंटू पी सी. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी ओवर पी सी विच इज इक्वल टू पी सी ओवर सी बी. यानी हमारे पास पी सी स्क्र इज इक्वल टू ए सी इंटू सी बी. तो विच इम्प्लाइज पी सी इज मीन प्रोपोर्शनल टू ए सी एंड सी बी. जिस तरह यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन में क्या था, यहाँ पर आपके पास ए जो था वो आपका मेन प्रोपोर्शनल बनता है. यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा कि ए आपका मेन प्रोपोर्शनल बनता था बी और सी का, जिस तरह यहाँ पे पी सी इज मीन प्रोपोर्शनल टू ए सी एंड सी बी के. ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह करेंगे. आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि इसके बहुत से जो रिजल्ट्स हैं आगे क्लासेस में जो है वो यूज़ होते हैं.